मध्य प्रदेश में जो राजनीति होती है और कांग्रेस पार्टी में खास तौर पर गुटबाजी की जो आरोप लगते हैं और अभी पीछे जो सारा प्रकरण हुआ कपड़े फाड़ने वाला और जो बातें दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने एक दूसरे के लिए मंच पर कहीं, वो सब हमारे सामने है। शिवराज सिंह चौहान ने एक फिल्म की बात की आज, मेरे अपने। इस फिल्म के किरदार याद कीजिए कौन थे? मीना कुमारी, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा। और ये आपको शायद फिल्म ना मालूम हो तो डायलॉग याद होगा। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा डायलॉग कहते हैं कि शाम आए तो कह देना छेनू आया था। ये डायलॉग उसमें शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं, बहुत पॉपुलर डायलॉग हुआ था। शिवराज सिंह चौहान की जुबानी सुनिए जरा। और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। तो मेरे अपने में शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना के जो है अपना अपना एक छोटा सा ग्रुप होता है, छोटा सा गैंग होता है और वो लड़ते हैं। एक जैसे दो गुटों की लड़ाई होती है, ऐसे ही वो दोनों थे उसमें। अब उनसे तुलना कर रहे हैं वो कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की। समीर जी। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को यह कहने का और तुलना करने का मौका तो कांग्रेस ने ही दिया है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने स्टेज पे एक दूसरे के खिलाफ कहा, कपड़े फाड़ने की बात की, प्रदेश में पिछले 4 साल संगठन पे कब्जा करने की बात की। भले ही कमलनाथ प्रदेश के अध्यक्ष रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे जिस हिसाब से दिग्विजय सिंह संगठन को चलाना चाहते थे, मुख्यमंत्री जब कमलनाथ थे उस समय सरकार चलाना चाहते थे, तो प्रदेश में सर्वविदित है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कैसे अपना अपना अधिकार वर्चस्व करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है उसका जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और कांग्रेस ने जो पूरा प्रकरण हुआ था वह प्रदेश की जनता ने भी देखा और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में भुनाने जा रही है। इसके बारे में अपने कार्यक्रम के बारे में बता दूं, अब ये चुनाव की बात चल रही है तो शाम को 5 बजे से आप ओपिनियन पोल देखिएगा। मध्य प्रदेश की हम खासकर बात करने जा रहे हैं ओपिनियन पोल में। एक सीरीज में हमारा तीसरा ओपिनियन पोल होने जा रहा है। एमपी में ये जब शुरुआत हुई थी तब कांग्रेस पार्टी बहुत ऊपर चल रही थी, लेकिन हमारे दूसरे ओपिनियन पोल तक आते आते ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब इस रेस में आगे निकलती हुई दिखाई दी। तीसरे ओपिनियन पोल में क्या, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत दिलचस्प लड़ाई है मध्य प्रदेश की। तो अब उसी में अब छेनू और शाम की एंट्री है। नहीं, ओपिनियन पोल में क्या आएगा ये तो शाम को आप जब टीवी पर देखेंगे, इंडिया टीवी पर, तब पता चलेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा दिख रहा है। और आप अगर ध्यान से देखें तो जब पहली रैली नरेंद्र मोदी ने की थी, कब? कर्नाटक चुनाव के बाद। और नरेंद्र मोदी जब लौटे थे अमेरिका से, जब उन्होंने एक तरह से टेम्पो क्रिएट करने की कोशिश की थी, उसके बाद बीच में ऐसा लगा कि शिवराज सिंह चौहान थोड़ा सा डाउन है। लेकिन अब आप देखिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगातार हमला करते हुए, और वो जो दिग्विजय कमलनाथ एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पर दिखते थे, कांग्रेस डिवाइडेड हाउस दिख रहा है। ठीक है, ओपिनियन पोल की बात जब आज शाम को होगा वो तो उस पर हम कल बात करेंगे या मंडे को बात करेंगे ज्यादा। लेकिन आपने देखी मेरे अपने? मैंने देखी हुई है और ये मैं इसको थोड़ा सा पीछे से रिलेट करता हूँ। भाजपा के नेताओं में जो फिल्में हैं काफ़ी पॉपुलर रही हैं। अटल जी, आडवाणी जी का तो एग्जाम्पल दिया जाता है फिल्मों देखने का। तो लगता है शिवराज सिंह चौहान जी को भी फिल्में बहुत पसंद हैं और उसी का उन्होंने संदर्भ लेते हुए कांग्रेस पे तंज कसा है। लेकिन जैसे कि जो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, मुझे ये भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का कॉन्फिडेंस शायद इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि मेरी इंपॉर्टेंस जो है बीजेपी में अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि जब शुरू में बहुत सारे नेताओं को मध्य प्रदेश में उतार दिया गया था, केंद्रीय नेताओं को, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन जैसे शिवराज सिंह चौहान जो है उनको ये लग रहा है कि उनकी इंपॉर्टेंस अभी भी बनी हुई है, वैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया का भी आजकल कॉन्फिडेंस काफी बड़ा हुआ है। राजस्थान में अगर आप देखेंगे उनको भी काफी पार्टी की तरफ से पूछ हो रही है। तो ये लगता है मुझे कि पार्टी के भीतर, शायद केंद्रीय नेतृत्व के भीतर ही इस तरह का कुछ चेंज हुआ है कि दोनों नेताओं को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इस पर आगे बात होगी। शिवराज को 10 रैली पर डे करने के लिए कहा गया मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को। बिल्कुल, मतलब वो अब पार्टी की हीरो बन करके निकल रहे हैं। हाँ। फिल्मों की बात हुई थी इसलिए मैंने हीरो शब्द इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया राहुल जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।